सो ये सारा कुछ मेरे ख्याल में तो इसलिए किया जा रहा है कि ज़्यादा सीटें दिलवा दी जाएं इत्तेहादी गवर्नमेंट को। क्यों? इसलिए कि अभी जो मसाइल आने हैं ना वो आने हैं प्राइवेटाइजेशन पे। सो पाकिस्तान ने अब अपने बहुत सारे जो चलते हुए इदारे हैं वो बेचने हैं। हमेशा की तरह शोर मचना है कि जी करप्शन हो रही है, कि जी वो इससे ज़्यादा रेट लग सकता था, ये जी इन्होंने अंडर हैंड फलानी डील कर ली है। माजी में तो हम ये भी देखते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे लिए गए हैं और फिर वहाँ से पूरी डील ख़राब हो गई है। तो अब जो है बेसिकली वो है कि जी आपको पार्लियामान में भी तंग नहीं किया जाएगा, वो जी सुप्रीम कोर्ट भी शायद अब आपको तंग नहीं करेगी, वो जी फौज तो अब वैसे ही SIFC के तहत आपके साथ आ गई है। तो अब जो है ना आप करें प्राइवेटाइज। अस्सलाम वालेकुम, मुझ पर शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं हसन निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ साहब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मज़े, लुत्फ और मस्कुलात। सर सर बहुत चीज़ें हो गई हैं, सारों को डिस्कस सर मैं करते रोज आता हूँ, आप कहते हैं बहुत कुछ हो गया, ये कब होगा ये? सर आप ठहराओ चाह रही हैं। सर कुछ कम नहीं होने वाला है, बस चीज़ें ही ऐसी हैं। जब मैं आपको बताना शुरू करूंगा आप कहेंगे हाँ ये चीज़ बात करने वाली तो थी। तो सर पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कल KP से एक वफ्द निकला, अली बिन गंडापुर समेत, और वो आ पहुंचे शहबाज शरीफ साहब के पास और बैठ के फिर बाकायदा एक मुलाकात हुई, उसके अंदर बातें हुई। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें गंडापुर साहब ने, बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर हमने कुछ मामला थे जो लेन देन के थे, KP को कुछ पैसे ओड हैं वो भी हम लेंगे। फिर कुछ हमारी मांगें थी जो कि हम जानते हैं कि मुल्क के अंदर मईशी मसाइल है, तो हमको ऐसी ओवर द टॉप किस्म की चीज़ नहीं मांगेंगे जो उनका स्टाइल नहीं, उनका स्टाइल ओवर द टॉप है। बट वो कह रहे थे कि ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो अब सही तरह से चलेंगे। तो ये मेरे ख्याल में सर बड़े सालों बाद मेरे ख्याल में ये कोई PTI का सीनियर बंदा और PMLN का सीनियर बंदा, इत्तेहादी गवर्नमेंट का सीनियर बंदा आपस में बैठे और इन्होंने मतलब कोई एक दूसरे के साथ कोई तलखी नहीं हुई और बड़े प्यार मोहब्बत से मामले निपटा के अपने अपने रास्ते निकल गए। तो ये बात तो अब आप मानेंगे कि करनी 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 पड़ेगी कि क्या हो रहा है। सर मुस्बत, इससे बहुत ज़्यादा बहुत मुस्बत बहुत क्या मुस्बत होगा? और आप ये देखें कि यही रवाबित अगर कायम हो जाते हैं PTI वाली हुकूमत में है। तो शायद इतना कुछ होता ही ना, और शायद इस वक्त इमरान खान साहब बाहर होते। और जो सबसे बुनियादी बात है, चले वो तो जो भी हुआ सो हुआ और हमें कंटेंट मिला, लेकिन अब जो है हम जिस तरह तारड़ साहब की बात कर रहे थे, हम यही कह रहे थे कि वो जैसे जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा तो वो माइल्ड हो जाएंगे। तो ये अली अमीन गंडापुर तो उनसे बहुत आगे थे ना, तो ये इनकी भी जैसे वजन आया ना, नरमी आ गई। नरमी आ गई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इवेंचुअली मिल के ही चलना पड़ेगा, हाँ जी। क्योंकि जब तक ये आपस में नहीं मिलेंगे ना तब तक वो जो हैं वो किसी एक को जफ्फी डाल के बाकियों से लड़ाते रहेंगे और मामला जरा निज़ाम नहीं चल सकता। यानी कि सर मिल के चलने में बेहतरी है। और अब देखें सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो मैं आपके सामने भी रख देता हूँ कि क्या इमरान खान साहब जो थे उनके उसके साथ ही पहुंचे हैं यहाँ पे, या उसके बगैर खुद से गए हैं एक CM की हैसियत में कि मैं क्योंकि CM हूँ तो मैंने अपने सूबे की भी ख्याल करना है, सूबे के लोगों का भी ख्याल करना है। उस मद में मुझे लगता है ये स्टेप ठीक है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर को जाके मिलाता हूँ। ये नाराज़गी भी मियाँ साहब की उनसे है कि जब मियाँ साहब पेशावर गए थे तो इन्होंने, ये बिजी थे, इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। तो असल में आपको याद होगा जब ये हुआ था वाकया, तो हमने उसी वक्त कहा था कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, मिलना चाहिए था। और फिर भी बात है कि आप अलामती यहाँ पे काली पट्टी पहन लें और आप प्राइम मिनिस्टर से भी मिलें, पट्टी भी पहननी होगी और आप अपने काम करवाएं, जो आप जिम्मेदार हैं, आप CM हैं, तो अब आपने तो हल्के के काम कराने ना पूरे सूबे के। तो वो कल जो है वो मुझे पट्टी तो नजर नहीं आई, लेकिन वो कल उन्होंने पूरी की पूरी जो वार्डरोब भी ब्लैक था, वार्डरोब भी ब्लैक था, तो शायद उन्होंने जरा मुजम्मत में आगे निकल गया। लेकिन बुनियादी बात वही है कि देखें खान साहब की इजाज़त से हुआ है या उनकी इजाज़त से के बगैर हुआ है। अगर इवेंचुअली मजामत भी करनी है ना, अगर फड्डा भी करना है, तरीका यही है। उसकी वजह ये है कि बगैर मिले कहते रहते हैं कि जी फेडरल ने हमारा 1500 अरब देना है, नहीं दे रहे,
तो क्या हो जा रहा था कुछ भी नहीं। लोगों ने ये कहना था कि यार आप एक दफा मिलके बात तो कर लेते हाँ अब ये इन्होंने वो भी कर ली है। सो जितनी चीजें होती है ना कि यार मेरे एंड से क्या चीज होने वाली है, मैंने वो पूरा करना है। अपना टोटल आपने पहले पूरा करना होता है, फिर आप किसी को कहते हो हाँ भाई। तो 10 तो ये इन्होंने मिले हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अच्छा जी कुछ आपको पैसे रिलीज कर देते हैं। सो ये अब अगर वो नहीं करेंगे या पूरे नहीं तो करेंगे फिर तनकीद बनती है। हाँ, तो ये एक लिहाज से अच्छी मूव थी। इसके साथ साथ ये तो चलें एक मुस्बत एक चीज़ होगी। दूसरी भी खबर उसके अंदर हम कोशिश करते हैं मुस्बत पहलू निकालने उसके अंदर, बट वो ये है कि पेशावर हाईकोर्ट के अंदर पेशी थी, सुनवाई थी केस की एक, जिसके अंदर जो SIC की रिजर्व्ड सीट्स जो हैं उनके ऊपर फुल बेंच जो था वो सुन के उसने फैसला करना था, तो फैसला महफूज कर लिया उन्होंने। और लगभग आज के दिन 1 बजे उन्होंने सुनाया कि उन्होंने उनकी जो दरखास्तें हैं वो खारिज कर दी हैं SIC की। सो इसका मतलब है रिजर्व सीटों वाला मामला जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है PTI SIC के लिए लेना। उस पर जो कानूनी नुक्ता है वो ये है कि जो PTI का मौक़िफ़ है वो ये है कि जी के कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी तो वो है, मतलब एक इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है, तो रिज़र्व सीटों की हकदार है। अलबत्ता जो ECP ने प्ली ली वो मुख्तलिफ थी इससे, वो ये थी कि पार्लियामानी पार्टी होना ज़रूरी है। आप एक दूसरी पार्टी मुल्की पार्टी होना जो है वो तो चले ठीक है, तो कोई भी हो सकती है। पार्लियामानी पार्टी का मतलब है कि आपके पास एक नशिस्त तो आप जीते हों कहीं से, तो आप एक पार्लियामानी पार्टी हो उस तरह से, जो कि SIC जो है वो नहीं है। बल्कि उनके जो जो SIC के बानी हैं या SIC के जो लीडर हैं वो तो इलेक्शन ही लड़े। सो बेसिकली कानूनी नुक्ते की वजह से ये रिज़र्व सीटें जो कि उनके PTI के मुताबिक को 72 सीटें बनती हैं कुल मिला के सूबाई और नेशनल की, वो उनको नहीं मिलेंगी और वो सीटें जो हैं वो इधर उधर मतलब एडजस्ट हो जाएंगी। तो PTI की जो इस वक्त स्टैंडिंग है SIC के के साथ वो इतनी ही रहेगी फिलहाल, जब तक ये शायद सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते और वहाँ जाके अपना को केस पेश करते हैं। तो फिलहाल तो ये नेगेटिव फॉर PTI। बिल्कुल, वो अनफॉर्चुनेटली ना बार बार बताना पड़ता है क्योंकि लोग जज्बाती हो जाते हैं कि जी हमारे जो तज्जिया है उसको हमारी ख्वाहिश ना समझा जाए। नहीं हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि अगर डिस्क्रिपेंसीज थी भी तो बल्ले का सिंबल ही नहीं था छीनना हाँ चाहिए। जी, और वो तो आप किसी भी पार्टी की इलेक्शन निकाल के देख लें, कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी तो निकली। और रीअप्लाई कर दिया बल्ला उन्होंने। दूसरी चीज़ ये है कि उनको मिलनी चाहिए थी ये रिजर्व सीटें। अब हम तो जाहिर है अब बैठ के ये अज्यूम कर सकते हैं कि क्यों ये सारा कुछ किया जा रहा है। सो ये सारा कुछ मेरे ख्याल में तो इसलिए किया जा रहा है कि ज़्यादा सीटें दिलवा दी जाएं इत्तेहादी गवर्नमेंट को। क्यों? इसलिए कि अभी जो मसाइल आने हैं ना वो आने हैं प्राइवेटाइजेशन पे। सो पाकिस्तान ने अब अपने बहुत सारे जो चलते हुए इदारे हैं वो बेचने हैं। जब वो इदारे बेचने हैं तो बहुत हमेशा की तरह शोर मचना है कि जी करप्शन हो रही है, कि जी वो इससे ज़्यादा रेट लग सकता था, ये जी इन्होंने अंडर हैंड फलानी डील कर ली है। तो उसमें हम माजी में देखते रहे हैं कि यही होता रहा है। माजी में तो हम ये भी देखते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे लिए गए हैं और फिर वहाँ से पूरी डील ख़राब हो गई है। तो अब जो है बेसिकली वो है कि जी आपको पार्लियामान में भी तंग नहीं किया जाएगा, वो जी सुप्रीम कोर्ट भी शायद अब आपको तंग नहीं करेगी, वो जी फौज तो अब वैसे ही SIFC के तहत आपके साथ आ गई है। तो अब जो है ना आप करें प्राइवेटाइज, तो वो मतलब शोर मचता रहे प्राइवेटाइज हो लेकिन प्राइवेटाइज हो जाएगा। सो बेसिकली ये उसके उस प्राइवेटाइजेशन के इर्द गिर्द जितनी हर्डल्स थी उनको ये मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कम कर दी कहीं उन्होंने। तो आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे ये भी PI वाली तो बात तकरीबन मतलब ऑलमोस्ट डन है, मतलब वो तो हमें पता, उसका स्केड्यूल भी आ गया सब कुछ वो पता है। बाकी इदारों का देखते हैं अब कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो उसके साथ साथ ये ऑब्वियसली जैसे आपने कहा उसका बल्कि मिनिस्टर भी बना दिया ना प्राइवेटाइजेशन का। अलीम खान साहब को सुना है कि मतलब वो अच्छा। वही हैं आई थिंक इफेक्टिवली। पहले तो क्लब की थी, प्लानिंग के साथ की थी, बट आई थिंक अलीम खान साहब को ये सौंप देंगे जिम्मेदारी। सर उसके साथ साथ PTI के हवाले से आप ये देखें कि एक सीरीज ऑफ अब जो मसाइल है ना वो आते रहेंगे। तो एक तरफ जो हम बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन वो बड़ी तगड़ी करनी चाहिए उनको और उस तहत अपना एहतजाज करना चाहिए। तो जो जब वो बाहर एहतजाज करने कोई ना कोई गिरफ्तार हो जाता है, अभी पिछले हफ्ते लतीफ़ खोसा और सलमान खान राजा अरेस्ट हुए, ये जब भी प्रोमिनेंट उनके जाएंगे लीडर्स उनको ये यूज़ करेंगे, ये गलत बात है। हम कहते हैं पुरअमन एहतजाज हर बंदे का हक है, लेकिन इस तरह भी या PTI को अगेंस्ट द वॉल करने की कोशिश की जाएगी
और ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स डेफिनेटली हैं। उसके अलावा जो इमरान खान साहब को ना मिलने का भी एक जो फैसला लिया गया है 2 हफ्ते के लिए, सो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अब ये जो मौजूदा मैनेजमेंट है उनके लिए बड़ा टफ टाइम आने वाला है। बैरिस्टर गोहर, अली जफ़र, अली बिन गंडापुर का तो हमने देख ही लिया। तो ये सारा मामला जो हैं ये ज़रा टेंस होने वाले हैं पीटीआई के लिए। हाँ जी, और उसमें आप ये देखें ना कि खैर कल जो है वो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जो हैं उन्होंने आके कैटेगोरिकली डिनाई कर दी है कि ये जो ऑनलाइन पिटिशन थी जीएसपी प्लस वाली, इससे पीटीआई का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा जी आप पूरी उसकी इबारत पढ़ के देख लें, उसमें कहीं पीटीआई का लफ्ज़ नहीं है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। अब ऑनलाइन एक पिटिशन कोई भी शख्स फाइल कर दे तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? मतलब अगर आपको पता है कि किसने की है तो रोक लें, हमें तो नहीं पता। हाँ, ये अच्छी बात है, शुक्र है उनकी तरफ से वो क्लैरिफिकेशन आई। ये अच्छी बात है। और दूसरा सर ये है कि अब देखिए ना, कल जो है वो इंटरव्यू आ गया औरंगजेब साहब का, जी। और उस पर बड़ी तारीफें भी हो रही हैं। और उसमें जो है वो देखे ना कि 2 चीज़ों पे उन्होंने इसहाक डार साहब को तो बस के नीचे दे दिया, और इसीलिए लोगों को ये भी लग रहा है कि ये बंदा ठीक है। एक तो उन्होंने वो बात की थी कि 2024 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके नंबर्स बहुत बेहतर हैं 2023 के फर्स्ट क्वार्टर। तो उसमें फ़र्क क्या था ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी जब भी आप आर्टिफिशियली या बेसिकली आर्टिफिशियली या फिर पंप कर करके अपने डॉलर जब भी उसको नीचे रखोगे बाद में स्प्रिंग छलांग लगेगी। जी। तो लोगों को वो बहुत पसंद आ गए हैं। लेकिन इस पे अभी मैंने अभी रिकॉर्ड किया है मलिक साहब के साथ शो, 57 मिनट्स का है, वो जल्दी आ जाएगा। एक बहुत बड़ी कमी ये है कि बातें तो वो कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे कोई डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं है। कोई हमें अभी तक 40 सफ़ों का कोई मंशूर टाइप चीज़ कि ये होगा कैसे, ये कोई भी नहीं मिला। बस यही है कि आएगा देख लांगे कर लांगे टाइप सीन है। हाँ, बट सर वो चले वो जिनका बैकग्राउंड है वो आई थिंक वो क्योंकि बैंकिंग वाला है तो वहाँ तो ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब आप कह दें और बस हो जाएगा। उसके पीछे तमाम अप्रूवल्स होते हैं, ये होता है वो होता है। असल में सर मुझे लग रहा है इनके लिए मसला एक और होगा कि वो जो एक कॉर्पोरेट कल्चर के जो एक मतलब नुकसानात तो खैर कम होंगे लेकिन फ़वाइद बहुत हैं कि आपको एक स्ट्रीमलाइन किस्म की अप्रोच होती है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, आपको हर बंदा पता होता है फलानी चीज़ का फलाना बंदा ये वो। सरकारी महकमे जो होते हैं उनमें जस्ट होना जो है कॉर्पोरेट बंदे के लिए वो एक मुश्किल चीज़ होती है जिसका, और ख़ासतौर जिसका पहला पहला हो, और ये इनका पहला है। सो ये, और हालांकि हबीब बैंक जो है HBL की एक खासी डीलिंग है सरकारी महकमों से, लेकिन वो फिर भी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जा रहे होते हैं और वो सरकारी महकमा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा होता है। वो लोन्स हैं, बाकी चीज़ें, फाइनेंसिंग है, जो भी उनके काम है गवर्नमेंट के साथ, वो अपनी जगह। लेकिन अब खुद अगर आप आके बैठ जाएं और वो भी आपने जो पहली पोस्ट चुनी वो फाइनेंस मिनिस्टर ही चुनी, तो बहुत अहम है कि वो अपने नीचे क्या स्ट्रक्चरिंग करते हैं, अपने सेक्रेटरीज किस तरह उनको डिप्यूट करते हैं। और ये ट्रांजिशन जो है ये मेरे ख्याल में काफ़ी चैलेंज होएगा। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फिर सारी उसके ऊपर डिपेंड करती है कि यार मेरी विजन ये है, उसके लिए हमने ये प्लान बनाया, अब इसको करके दिखाओ। वो उन्होंने खुद थोड़ी करना जाके। बिल्कुल। और असल में मसला ये है ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर में होता ये है कि अगर आप किसी के काम से खुश नहीं हो तो आप उसे कहते हो कि भैया आप घर जाओ। यहाँ पे आप सरकारी मुलाजिम को कैसे कह सकते हो आप घर जाओ? तो वो आपको भेज देगा, वो खुद नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मसला है। फिर इसके अलावा आप देखें ना कि अगेन वो आप इकोनोवाइज देखेंगे तो उसमें वो बड़ी डिटेल में अली मलिक ने बात की है इस बारे में कि बेसिकली अब ये जो SIFC भी है वो भी आपने एक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक और ब्यूरोक्रेसी ला के रख दी है। सो अगेन वो जो ब्यूरोक्रेसी को आपने ठीक नहीं किया, आपने कहा कि इनको चलाने के लिए अब ये एक और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। तो ये अभी बहुत मसले हैं, ये भी बड़ा फंसेंगे। हाँ, बट चले उस लिहाज से जिनके साथ शाहजेब इंटरव्यू कर रहा था, यूजली ये फाइनेंस और इकोनॉमी की चीज़ों पे शाहजेब काफ़ी ग्रिल करता है, तो इनका अच्छे रिस्पॉन्सेज थे। मतलब जो चीज़ है वो है। सर अभी तो 2 दिन हुए हैं ना, मतलब अभी उसको अकाउंटेबल किस चीज़ का ठहराएं? हाँ, चलें आगे जाके देखते हैं इसमें क्या होता है। सर उसके साथ साथ 2 और खबरें, 2 या 3 और खबरें। मियाँ साहब शबाशिब साहब भी खबरों में आए। उन्होंने 2 जगह हमें नज़र आए, वो 2 या 3 जगह, मतलब उनकी मैंने तस्वीरें देखी। एक तो किसी स्टोर में थे वो इस्लामाबाद में, स्टोर नुमा कुछ जगह थी, आई डोंट नो कौन क्यों था क्या था, बट शायद रमज़ान के सिलसिले में गए हों। और दूसरा जो ANP के लीडर हैं उनके घर गए हुए थे वो ताज़ियत करने, मेरा ख्याल है उनकी वालदा के इंतकाल के ऊपर, एमल वली के।
वो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो अच्छी बात जाना चाहिए। ऐड सिर्फ कर दूं मैं, अकेले नहीं थे, कैबिनेट के भी कुछ लोग साथ थे उनके, और इस सारे दो इन चीज़ों पे गए हुए थे। नहीं, सवाल सिर्फ मेरा ये है कि ये पीएम के तौर पे, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, वैसे ये मेरी जम्पशन है कि होंगी और चीज़ें, मतलब जो आप ज़रा प्रेसिंग होगी कि वो अभी आप बने हैं। मतलब ये तो ठीक है ना कि यार साल, सवा साल, 2 साल हो गए यार, ये ज़रूरी है यार उनके पास जाने, या ये यूटिलिटी स्टोर्स का चलो कर लेते हैं, अच्छी पीआर है। अभी तो आप बने हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें होनी है। तो ये हमने पहले भी बात की थी कि मियाँ साहब का जो रवैया होगा वो ज़रा पीएमइश होगा, सीएमइश होगा। ये तो सीएमइश था काफ़ी। हाँ, पीएमएस भी करते हैं लेकिन ये सीएमएस वो असल में वो, खैर मतलब ये जो हमारे यहाँ पे ना, और सियासत में खास तौर पे, वैसे भी हमारे यहाँ पे किसी का जब कोई इंतकाल हो जाता है ना, उसमें तो जाना चाहिए, उसमें जाना, जाना, उसमें तो मैं एग्री करता हूँ, उसका तो कह ही नहीं रहा। बिल्कुल। और उसमें जो कैबिनेट वाली आपने बात की ना, वो उसमें उन्होंने शायद इंसिस्ट किया होगा जी हमने भी साथ जाना है, मतलब उनके सबके आपस में ताल्लुक होते हैं, और सारा होना भी चाहिए। जहां तक ये यूटिलिटी स्टोर पे छापा मार दिया ना प्राइम मिनिस्टर ने, ये थोड़ी कंसर्निंग बात है कि वो अब भी एक पे, मैं देखिए ज्यादा होंगे ना, यूटिलिटी स्टोर तो अमूमन एक शहर में ज्यादा होते हैं ना। सो मसला वही है कि सर उन्होंने अभी तक किसी वजह से अपना ट्विटर हैंडल नहीं ना बदला, वो अभी तक सीएम शहबाज ही है वो, और बात भी ठीक है कि मेरे ख्याल में सीएम पंजाब से ऊपर कोई ओहदा होता ही नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, तो पीएम क्या। हाँ, पीएम तो कुछ भी नहीं होता। और आप ये भी देखें ना कि वो तो उन्होंने इस दफा फिर इलेक्शन में छोटी सीट पे वो इलेक्शन लड़े, हाँ, तो उनका तो फुल मूड था कि मैंने बना दिया योड़ी सीएम। का तो मूड था सर। सर ये तो प्लान ऐसा खराब हुआ है, पीएम होना था मियां नवाज शरीफ साहब ने, सीएम होना था मियां शहबाज शरीफ साहब ने, वजारतें आपस में ढेर ढेर बंटनी थी सबको, लोगों को, मरियम को कहीं फिट करना था, हमजा को कहीं करना था। ये तो सब प्लान ही उल्टा हो गया है। ये तो 2013 में जाना था, प्लान ये था ना कि 13 वाला कर दो, तब 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 सब ठीक था। सर 13 में नहीं है ना मामला, 24 में है। तो ये नहीं हो पाया, और ये असल में सीएम बनना चाह रहे थे। हाँ, तो ये आप देखें कि ये कितनी कमाल की चीज़ है कि वो प्राइम मिनिस्टर का चख लेने के बाद मजा, उनको नहीं सीएम। यानी कि उनका ज़हन जो है वो वफाक में, दिल उनका पंजाब में। और आप उससे उसकी वो भी तो मिसाल देखें ना कि जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे और हमजा सीएम थे पीडीएम में। पीडीएम में, हाँ, तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जो मीटिंग थी वो हेड पीएम साहब कर रहे थे, उन्होंने सीएम को नहीं करने देगा, तो ठहरते हो। सर कमाल है। और हमने तो ये भी, अब ये क्या चिमगुइयाँ हैं, खबरें हैं, मतलब उस तरह से कि हमने सुना है कि अभी भी जो जो फील्डिंग सेट हुई हुई है ना पंजाब के अंदर, वो मरीम नवाज साहिबा की शायद खुद नहीं है, वो मियाँ साहब की फील्डिंग है। तो मियाँ साहब की फील्डिंग हो या किसी और की फील्डिंग हो, एक ही फील्डिंग होती है। तो उन्होंने अभी तक अपना रखा हुआ एक पैर पंजाब में। हाँ जी, इस तरह की चमगोइयाँ हैं कि सीएम साहिबा जो हैं वो जब अपनी मर्जी के बंदे लाना चाहती हैं तो उनको ये कहा जाता है कि जी वो फलानी जगह से अप्रूवल नहीं हो रहा, लेकिन ये भी गुमान है कि वो फलानी जगह को तो शायद पता ही नहीं है, वो उनका सिर्फ नाम लिया जा रहा है, वो बेसिकली असल जो सीएम है चचा जाए। वो कह रहे हैं कि नहीं बंदे साढ़े लगे। सो टू गुड। सॉरी सर, पीएम, हमने पंजाब असेंबली की बात कर ही नहीं है, एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ये गाड़ियाँ, हमारे आपका कल ही हमने बात किया कि वो जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे जो सरकारी लोग होते हैं उनकी बड़ी एक ट्रेडिशनल सी गाड़ी होती है, हमारी बड़ी लेविश किस्म की गाड़ी होती है। तो एक आउट ऑफ मैनी एक जो गाड़ी है जो मर्सिडीज़ की S600 है, आर्मर्ड बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है, उसके टायर ख़राब हो गए सर, एक टायर। तो वो टायरों का वैसे ये मैं मानता हूँ कि जब एक टायर ख़राब हो तो फिर आपको या 2 कराने चाहिए, 4 कराने चाहिए, एक टायर कभी चेंज नहीं कराना चाहिए। ये गलत अप्रोच होती है हमेशा, और ख़तरनाक भी होती है। तो ये इस चीज़ से हम साथ हैं। उसके बाद जब सब कुछ बताना चाहिए, जो जा रहा हूँ मैं, वो ठीक नहीं है। सर 5 टायर टोटल, यानी कि स्टपनी भी बीच में मंगवा रहे हैं। और ये शाहनवाज मोटर्स जो है उनको ये बिल दिया जाएगा, इसका ये इंपोर्ट होगा टायर। सर 2 करोड़ 74 लाख रुपए, या 2 करोड़ 77 लाख रुपए के 5 टायर आ रहे हैं। 2 करोड़ 77 लाख के 5 टायर इस गाड़ी के। ये क्या नाच के भी दिखाते हैं? सर हैं भी 5, हैं भी को दो,
अच्छा, ये पहले भी 2022 में भी परवेज लाई साहब के दौर में ये हो चुका है पहले, लेकिन ये टायर सस्ता हो गया तब शायद 3 करोड़ का था। चलिए छोड़े उस बात को, उस डिटेल में मैं नहीं जाता, इधर की बात कर लेते हैं। तो थोड़ी सी डिटेल हमने जो निकाली उसमें ये पता चला कि ये टायर इतने का हो ही नहीं सकता। मेरा एक जानने वाले हैं, मतलब मैंने उनसे फिर पूछा, वो बॉडी आर्मरिंग करते हैं गाड़ी की, बुलेट प्रूफिंग करते हैं गाड़ियों की, तो उसने भी पढ़ के कहा यार है कि ये अच्छा, इसमें ना जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो टायर डलता है वो मिचेलन का एक स्पेसिफिक टायर होता है जिनको आप रन फ्लैट टायर कहते हैं। आई थिंक पैक्स नाम है कुछ, उसकी नाम भी मैं भूल गया हूँ। तो रन फ्लैट टायर्स जो होते हैं वो डलने होते हैं इसके अंदर, ताकि खुदा ना खास्ता को मसला भी हो तो गाड़ी फिर भी चलती रहती है। तो रन फ्लैट्स डलते हैं उसके अंदर। वो टायर उसके मुताबिक, इस शख्स के मुताबिक, क्योंकि इनका काम है, ये मैं नहीं बता रहा, वो कहते हैं $2500 का एक टायर होना चाहिए, यानी कि $1200 हो गए, 30-35 लाख रुपए हो गए, 40 लाख रुपए हो गए, चले सब डाल डूल में, 50 भी हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं। उसके बाद एक है रिपोर्ट, और जो कि ट्वीट की हुई थी किसी ने, मैंने वो भी देखी, जिसके अंदर एक न्यूज़ चैनल के ऊपर ये बताया जा रहा है कि असल में उसके अंदर टायर भी हैं और पोशिश भी है गाड़ी की। तो पोशिश भी चेंज हो रही है इस गाड़ी की अब, क्योंकि उनकी डेली यूज़ के लिए गाड़ी होगी। अब पोशिश तो देखें ना, एक जर्मन गाड़ी जिसके अंदर जर्मन फिटेड लेदर आया हो तो उसकी पोशिश अमूमन बहुत ही को आपने मिट्टी पलीत कर दी हो गाड़ी के अंदर, या बच्चे जो हैं वो अंदर घुस के उसके अंदर उन्होंने पेंसिलें मारी हुई, उल्टियां की हुई हैं, वो क्या, फिर तो समझ आती है पोशिश चेंज करनी। अगर एक गाड़ी है जिसके अंदर एक शख्स ने बैठना है और पंजाब में ही फिरना है, उसकी पोशिश नहीं खराब हो सकती। वो शायद वो उस तरह से लुक वाइज, इंटीरियर वाइज शायद चाह रहे हो कि जी जरा डिफरेंट कलर आ जाए, फिर भी सर 2 करोड़ 70 लाख की नहीं समझ आ रही। हाँ, मतलब अगर मिंक की कोशिश भी हो रही है तो भी नहीं। हाँ, अनलेस वो पूरा इसका जो सीट है ना, पूरी कुर्सियां बाकायदा नई सीट्स मंगवा रहे हैं, तो फिर भी नहीं हो सकता। क्योंकि सर 2 करोड़ कुछ की, तो अगर आप निकले गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी 2 करोड़ 70 लाख रुपए जेब में, तो आपको एक डिसेंट मर्सिडीज गाड़ी मिल जाएगी। मतलब एस क्लास नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बट आपको गाड़ी मिल जाएगी जिसकी सीटें होंगी और पोशिश में समझ से नहीं, बाहर है। जो आप ये प्राइस बता रहे हैं इसमें वो मिलेगी आर्मर्ड बेसिकली? नहीं नहीं, आर्मर्ड नॉर्मल गाड़ी। नॉर्मल हाँ, गाड़ी। अलबत्ता अगर आप एक नॉर्मल मर्सिडीज कहीं ले जाएं, ये मुझे उन्होंने बताया, अमेरिका ले जाएं, तो इतने पैसों में आर्मर कर देंगे आपको। अच्छा, वैसे तो ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि ले जाएं वाली, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो पाकिस्तान में भी बुलेट प्रूफ हो जाती है गाड़ी। हो जाती हैं। अब मुझे मुझे ये तो मुझे पता है, जापानी गाड़ियाँ, लैंड क्रूजर्स, बाकी सारी तो हो जाती हैं। जर्मन का मुझे नहीं पता होती हैं, इफेक्टिवली नहीं होती, बट जापानी तो होती हैं यहाँ पे। तो ये तो आर्मर्ड इंपोर्ट हुई थी ना, ये तो इंपोर्ट हुई थी आर्मर्ड गाड़ी। बट सर फिर भी ये जो सारे मामलात हैं इसके अंदर इस फिगर की समझ नहीं आई। मैंने बहुत कोशिश की है, यकीनन मुझे एक आधे दिन में जब भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिलती है, कि मैं जानना चाहता हूँ जो जो इनवॉइस रेज हुई, जो कोटेशन रेज हुई है शाहनवाज मोटर्स की तरफ से, अगर वो मिल जाए तो फिर ये क्लैरिटी आ जाएगी कि इसमें शायद उसकी कोई मेंटेनेंस भी हो, कोई अल्टरनेटर भी हो, कोई तेल पानी भी हो कुछ। लेकिन फिर भी सर 2 करोड़ और इतने लाख रुपए नहीं समझ आ रही, बट देख लेते इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ये अब तो खैर नहीं होता होगा, पता नहीं अब तो बहुत अच्छे आ गए हैं ना, जो आए हैं बेस्ट हैं, लेकिन पहले तो होता ये है कि जिस तरह यहाँ पे गन लाइसेंस हर एक को नहीं मिलता, और वो बेसिकली ये MNA MPS के लिए या इंटीरियर मिनिस्ट्री से निकलवा लें। तो इसी तरह हर बंदा आर्मर्ड व्हीकल इंपोर्ट ही नहीं कर सकता। मतलब आपके पास पैसे भी हों नहीं कर सकते। तो आप नहीं कर सकते। सो ये भी दिहाड़ियां लग चुकी हुई हैं इस मुल्क में कि मिनिस्टर्स अपने लिए करवाते हैं और फिर आगे बेच देते हैं। और जो इसमें होता है ना कि वो मिनिस्टर्स तो फिर चलो ऐसे लोग होते हैं जिनको शायद ये भी शौक होता है कि हमारे पास रहे, या हमारी जान को शायद खतरा होगा ही हमेशा टाइप सीन। लेकिन अब मुझे नहीं पता ये हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जब भी इंटरिम गवर्नमेंट्स आती है ना, तो इंटरिम गवर्नमेंट में तो बड़े नॉर्मल से लोग होते हैं जिनकी जान को खतरा नहीं हो सकता, और वो 3 महीने उन्होंने रहना होता है, तो उनके पीछे लोग पैसे ले लेके फिर रहे होते हैं कि तुम आजकल मिनिस्टर हो, मंगवा लो, अपने नाम पे मंगवा लो और मेरे से इतना ऑन ले लेना और मुझे भेज देना। सो ये भी होता है सर। वाह। हाँ सर, आर्मर्ड का ठीक है, मतलब
ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਰਮਰਡ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਹਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ होना है ਤੇ ਇਹ ਤੇ पेट्रोल बहुत बहुत खाएगी सर। सर इनकी बहुत बढ़ जाती है, जो माइलेज वाला जो मसला है वो हो जाता है। बाकी गाड़ी अगर हो ना, अगर सही मतलब अल्लाह माफ़ करे किसी के ऊपर थ्रेट नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी किसी किसी को होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में तो बॉम्ब प्रूफ भी आ चुकी हैं गाड़ियाँ। मतलब मुशर्रफ साहब जो थे वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में फिरते थे। हाँ जी, असल में फिर वही बात है कि वो एक वही होगा कि इम्पोर्ट हुई हुई हैं तो वो तो इफेक्टिव होंगी, जो यहाँ पे हुई हैं वो पता नहीं। नहीं, यहाँ पे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं कुछ लोग, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना रहे हैं सर। वो असल में चीज़ें तो बाहर की होती है ना, वो यहाँ कौन सा एडिशनल लोहा डाल रहे हैं, मतलब उसकी बॉडी प्रूफिंग जो बुलेट प्रूफिंग की जो किट होती है यहाँ के इंस्टॉल करनी होती है ना, तो वो उसी तरह की चीज़ है। मतलब वो ऐसे नहीं है कि वो कुछ फैब्रिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो शीशे बेसिकली मोटे होने होते हैं आपके, गेम तो सारी मतलब इसेंशियली जहाँ आप एक्सपोज हैं वो तो शीशा है ना। सर कराची की एक बड़ी मशहूर बिल्डिंग जो है वो किसी ने करवाई, उसका पेंट हाउस उसने खुद रखने के लिए किया, नीचे वो और चीज़ें थी उसके, तो उसमें उसने जो शीशा लगवाया वो बुलेट प्रूफ था। वो सुने अंदर से कोई छोटी मोटी चीज़ लगी तो वो पूरा शीशा सर वो बाहर से बुलेट प्रूफ था। अच्छा, तो वो पूरा शीशा किरची किरची नीचे हो गया, गिर गया। उसने फिर फ़ोन किया उधर जिस वेंडर ने लगाई थी कि यार ये क्या है तो उसने कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं, इतने पैसे दे तो अब आपको ठीक वाला कर देते हैं। सर मेरी सर आखिरी एक चीज़ आपके लिए, क्योंकि आप उस दिन भी कंसर्न थे, मोहसिन नकवी साहब की ट्वीट आई थी, वो कह रहे थे कि जी ये नारकोटिक्स मिनिस्ट्री जो है ऑफिशियली हम क्लोज कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसके ऑपरेशन जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर। तो क्लोज नहीं हुई, उन्होंने उन दोनों को मर्ज कर लिया। हाँ जी, वो मर्ज कर दिया है और वो जो है उसको क्लोज ही समझें। उसकी वजह ये है कि वो तो एक अब जो है नारकोटिक्स को इफेक्टिवली एक्साइज देखता है, एक सर्विंग फौजी देख रहा होता है, तो वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे होंगे। जरूरत ही नहीं है इनकी नकवी साहब की ओवरसाइट की। सर है ना कुछ देर बाद ट्वीट है कि जी इंटीरियर मिनिस्ट्री बात कर दो, काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। नहीं सर, इंटीरियर मिनिस्टर बड़ा बहुत बहुत अहम होता है। तो सर मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।